रसूल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? रसूल के माने क्या है? रसूल नाम का मतलब क्या है? रसूल में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रसूल इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रसूल हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रसूल उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रसूल उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रसूल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रसूल के माने और रसूल नाम का मतलब है भेजा हुआ, फ़रिश्तादा, कासिद, पैगंबर, एलची, डाकिया। इस्तिलाहन खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर। रसूल में 4 हुरूफ हैं, रे, सीन, वाव, लाम। ये इंग्लिश में रसूल लिखा हुआ है, ये हिंदी में रसूल लिखा हुआ है। रसूल उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रसूल लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में लाम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रसूल लिखा हुआ आ जाएगा। रसूल लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 3 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1 उर्दू हुरूफ का नाम, नंबर 2 उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका, नंबर 3 उर्दू हुरूफ की शक्ल सूरत, फुल लेटर और शॉर्ट लेटर। रसूल लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। रे, सीन, वाव, लाम। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझते हैं। ये जो लाइन है, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। सीन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। उर्दू हुरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होगा। ये तो फुल लेटर हैं, इनका शॉर्ट देखते हैं। तो रे का शॉर्ट इस तरह से होता है और सीन का शॉर्ट ये है। वाव हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। लाम का शॉर्ट ये है, लेकिन यहाँ पर लाम फुल लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार लिख कर देखते हैं। ये क्या लिखा? रे, और ये क्या है? सीन। ऐसे में ये जोड़ दिया वाव, उसके बाद ये इसमें जोड़ दिया लाम, तो ये क्या हो गया? रसूल। अच्छा, इंग्लिश में लिख के देखते हैं। रे के लिए क्या आता है इंग्लिश में? आर।
अच्छा, रे पे ज़बर है, उसके लिए इंग्लिश में क्या आएगा? ए। अच्छा, सीन के लिए इंग्लिश में क्या आता है? एस। और सीन पर पेश है और इसके बाद वाव है, तो इसके लिए इंग्लिश में डबल ओ आएगा। और लाम के लिए क्या आता है इंग्लिश में? एल। तो ये क्या हो गया? रसूल। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में रा के लिए क्या आता है? रा। और सीन के लिए क्या आता है? सा। और सीन पे पेश है उसके बाद वाव है, तो इसके लिए बड़े ऊ की मात्रा है। लाम के लिए हिंदी में क्या है? ला। तो ये क्या हो गया हिंदी में? रसूल। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।